चंगाई देता है। बोलो, प्रभु चंगाई देता है। हालेलुया। मार्कुस 1:40 को लेंगे। प्रभु चंगाई देता है। ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, पर मैं कुछ जो भी कुछ वचन हम देखेंगे। ठीक है, पेज नंबर 53, मरकुस 1:40। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोढ़ी को प्रभु ने जानबूझ के छूकर, व्हाई जीसस टच्ड हिम, क्यों यीशु ने छुआ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दिखाना चाहता था कि न सिर्फ मेरे बोलने में ताकत है, लेकिन मैं तुम्हें चंगा करने में पर्सनल इंटरेस्ट रखता हूं। हालेलुया। किसी किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है पर्सनल, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए बताऊं, ही इज द बेस्ट डॉक्टर। बोलो, यीशु मसीह सबसे बड़ा डॉक्टर है और वो पर्सनल इंटरेस्ट रखता है। एक कोढ़ी को उसने छुआ, लेकिन उसके पीछे मैंने सिखाया आपको कि उसका कुछ देखा उसने उसके अंदर। वो हम्बल व्यक्ति है। वो यीशु के पास आया। हम आ गए ना यीशु के पास? आप आए कि नहीं आए? यीशु के पास आया, उसने विनती की, घुटने टेक कर विनती कर रहा है, हम्बल होकर विनती कर रहा है और एक और रिक्वेस्ट करा, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जितने लोगों ने चंगाई पाकर प्रभु की महिमा की ना, मैं दुष्टात्मा के लिए तो बताता हूं, जो दुष्टात्मा से ठीक हुए, जादू टोने से, उनको तो चिपक के रहना चाहिए, लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाकर गवाही है ना, आपको भी यीशु के साथ लिपट के रहना है, क्योंकि शैतान वापस घूमता है। क्योंकि कई बीमारियां दुष्टात्मा की वजह से आती हैं। लिखा है, जब दुष्टात्मा शरीर से निकल जाती है, उसी को वापस ढूंढती रहती है। अगर आपने यीशु में है, लेकिन अगर यीशु मसीह के जैसे काम, फल, फ्रूट, ब्लेसिंग नहीं निकालते हो, पर्पस, जिस पर्पस के लिए यीशु ने आपको खड़ा किया, अगर उससे थोड़ा भी टिल्ट होते ना, वापस आने का खतरा होगा। मैं वार्न देता हूं, वार्निंग। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं या आगे वीडियो जाएगा, ये जितने लोग दुष्टात्मा से पीड़ित छुटकारा पाकर आए, वो वापस अगर चिपके हुए नहीं है और अपने पर्पस से हिले, दुष्टात्मा वापस अटैक करेगा। लिखा हुआ है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं। हाँ, मैं मेरे बोलने से क्या होने वाला है? साथ उससे भी बुरी हालत होती है ना। और अगर बीमारी से छुटकारा मिला है ना, तो और लिपट के रहो, उपकारों को नहीं भूलना उसके। और एक चीज और बताना चाहता हूं, कई लोग खाली परमेश्वर के उपकारों को याद रहे, उन लोगों के लिए भी उपकार मानना जिन्होंने आपके लिए प्रार्थना की, जिन्होंने आपको वचन सिखाया। आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं इसके फिर वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। दुष्टात्मा फिर वहां गेम खेलेगा, आपको वहां फंसाएगा। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये तिकड़म होता है। दूसरा, कई लोग अगर फाइनेंशियली ब्लेसिंग पाए, व्यभिचार से छुटकारा पाए, और अगर प्रभु में आकर बने हो ना, तो आप प्रभु में बने रहना, नहीं तो शैतान फिर व्यभिचार का खतरा पैदा करेगा, क्योंकि उसको मालूम है आपकी कमजोरी क्या है। हालेलुया। ये सबके लिए वार्निंग है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, सबके लिए, हर प्रभु के दास दासी के लिए, विश्वासियों के लिए, किसी भी कलीसिया में, दुनिया के किसी कोने में भी रहे, कौन सी भी कंट्री में रहे, ये नियम बाइबल का सेम लागू है सबके ऊपर। एम आई राइट? सही है कि नहीं? एनीथिंग डाउट? एनी डाउट? नो। ये चंगा हो गया। बोलो, यीशु चंगाई देता है। कुछ चंगाइयां जो लिख रहे हैं, मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, आप फटाफट लिख दो खाली, अगर बीच में कुछ अगुवाई हुई तो मैं बता रहा हूं। यूहन्ना 5 अध्याय में 38 साल वाले को चंगा किया। मरकुस 5 25 से आगे 12 साल वाली स्त्री को चंगा किया। हालेलुया। यूहन्ना 9 अध्याय में जन्म के अंधे को ठीक किया। मार्कुस 10 अध्याय 46 में बरतुल्मै को ठीक किया, अंधे को ठीक किया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मत्ती 8 अध्याय में
5 वचन से आगे सूबेदार के सेवक को ठीक किया वचन बोलकर। मत्ती 15 अध्याय के अंदर कनानी स्त्री की बेटी को चंगा किया। हालेलुया। बाइबल भरी हुई है चंगाइयों से, और आप अगर ध्यान देंगे ना तो प्रभु यीशु ने सारे अलग अलग तरीकों से चंगा किया सबको। वो ये एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि मैं हर एक तरीके से, हर एक माध्यम से, हर एक सिस्टम से, हर एक वे से मैं आपको तुम्हें छू सकता हूं, चंगाई दे सकता हूं। इसलिए आपको भी अगर कोई खुदा ना खास्ता तकलीफ, बीमारी, प्रॉब्लम आता है ना, तो आप ये नहीं सोचना कि ये डॉक्टर, ये हॉस्पिटल ही मुझे ठीक करेगा। आप ये सोच लेना कि मुझे ठीक करेगा तो यीशु ही ठीक करेगा। हालेलुया, आमीन। पहली बात तो आनी नहीं चाहिए, अगर आ गई तो हो सकता है 3 वजह होती है मेन जो बीमारी की, खतरनाक जो कारण होते हैं, और भी चीजें हो सकती है, लेकिन 3 होते हैं मुख्य कारण। एक होता है हमारी कुछ ना कुछ गलतियां, जिसकी वजह से परमेश्वर का क्रोध आता है हमारे ऊपर। हालेलुया। दूसरा होता है हमारे खान पान, हमारे लाइफस्टाइल, जीने का तरीका उल्टा सीधा। जो चीजें नहीं खानी चाहिए हम वही खाते हैं दबा के, जो नहीं पीना है वही पीते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा। अच्छा, तीसरी कौन सी कारण है? तीसरा, शैतान भी बीमार करता है। कुबड़ी स्त्री को बीमारी दुष्टात्मा ने दी थी, राइट? जैसे यीशु मसीह ने डांटा, दुष्टात्मा भाग गया, कुबड़ी सीधी हो गई। तो शैतान की वजह से भी आती है बीमारियां, जादू टोने की। शैतान के कैसे? अगर कुछ लोग पीछे पड़े होंगे आपके, जादू टोना कंटिन्यू होता रहेगा और तो भी कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन अगर आपने कहीं दरवाजा खोल दिया, कहीं गलती कर ली, अविश्वास रख लिया, तो वहां पे थोड़े छींटे लगते हैं। डायरेक्टली नहीं होता, छींटे लगते हैं। या शैतान कभी कभी खुद भी मिसचिफ करता है, बहुत नाटक खुद भी करता है। तो आप उससे पूरी तरह से उसको बोलो, मेरा कोई वास्ता नहीं, इधर चल, इधर से, ऐसे ऐसे उसकी बेइज्जती करना, जाओ इधर से। आप अगर किसी को घर में ऐसे बाहर किसी को बोलोगे डांटो, वो आएगा वापस फिर आपके पास। ऐसे बोलने का, उसको लिटरली बोलो, तेरा कोई काम नहीं शैतान, तू निकम्मा है, चल इधर से, मेरे लाइफ से निकल जा, निकल यीशु के नाम से। उसको डांटने का फुल, उसकी बेइज्जती का, उसके आसपास जो दुष्टात्मा है उसके सामने उसकी बेइज्जती वो वापस नहीं आएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसको डांटो यीशु मसीह के नाम से। कई लोग विश्वासी डांटते ही नहीं, आराम से मस्त। फिर शैतान 24 घंटे काम पे है, हम लोग 8 घंटे काम करते हैं। बी केयरफुल, ओके। तो ये तीनों वजह है, लेकिन सॉल्यूशन एक ही है। सॉल्यूशन है प्रभु यीशु मसीह। चंगाई करना किसी भी तरीके से हो, प्रभु यीशु के पास। अगर प्रभु से क्रोध है, परमेश्वर का क्रोध है, तो भी प्रभु यीशु की वजह से शांत होगा। अगर हमारी कोई गलती है खान पान की वजह से, तो भी प्रभु यीशु चंगा करेगा। मतलब उसमें अगर मैं बताऊं, एक और रीजन होता है। अगर आपकी बीमारी किसी दुनिया की वजह से हुई, रीजन की वजह से हुई, खाने पीने की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, पोल्यूशन हो गया उसकी वजह से हुआ, लंग्स का कुछ हुआ, कुछ भी हुआ, कोरोना वायरस की वजह से हुआ, कुछ भी हुआ, आपको मना किया गया था, फिर भी आप हॉस्पिटलों में बार बार गए, कोरोना वालों के साथ बैठ के नाश्ता खाया, तो कोरोना तो आएगा, अंकल मैं भी आ रहा हूं तेरे पास, ठीक है, वो आया। तो उसके बाद में फिर दवाई की जरूरत है। फिर वो बॉडी को जो डिस्टर्ब हुआ, ऑफ कोर्स प्रार्थना करके दवाई लेना, लेकिन प्रार्थना के बावजूद भी आपको दवाई की जरूरत है, एक अच्छे सर्जन डॉक्टर की जरूरत है। यीशु ने कहा बीमारों को वैद्य की जरूरत है। यीशु ने खुद कहा ना, ऐसा नहीं बोला कि जो बीमार है सब मेरे पास ही आओ, उसने कहा वैद्य की जरूरत है। दैट मीन्स इफ यू आर सिक, अगर आपको लग रहा है मेरी सिकनेस किस कारण से है, तो आपको चेक करना बहुत जरूरी है। ये सब प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं, देखो याद, मैं प्रैक्टिकली बताने में विश्वास रखता हूं। ये कलीसिया में खाली थियरी नहीं है, प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। सत्य मार्ग जीवन में प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाता है। क्योंकि मैं देखता हूं कई बार थियरी के बाद में हम थियरी में बढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत आपको लॉन्ग लास्टिंग विश्वास मजबूत करेगा आपको। एग्जाम्पल, और कई कलीसियां हैं मैं देखता हूं, प्रैक्टिकल काम आएगा, बोलो काम आएगा। हाँ, और किस किस को चंगा किया प्रभु ने? आप अपने लिए तो बोलो, मुझे भी चंगा। कितने लोगों को चंगाई दी है यीशु ने? अच्छे से हाथ ऊपर करो। जिनको चंगाई मिली है वो अपना हाथ ऊपर करें, जिनको यीशु ने चंगा किया है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू। तो यीशु ने सिर्फ बाइबल में चंगा नहीं किया, लेकिन यीशु ने उल्लासनगर में भी चंगा किया।